Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue grammar topic transformation. In my last period I had taught you how to make affirmative sentence into negative sentence. Now we will discuss how to do making negative sentence into affirmative sentence. So friends, here there are some rules to change a negative sentence into affirmative sentence. So let me see. First of remove the words not, no, never, and write the opposite of the key word या words in the negative sentence. देखो पहले तो सेंटेंस में से नो, नॉट, नन, नेवर ऐसे जो शब्द दिए हैं वो शब्दों को आपको निकाल देना है, और जो सेंटेंस में जो की वर्ड दिया है या वर्ड्स दिए ऐसे शब्दों या शब्द दिया है जो क्लू वर्ड है, की वर्ड है, वो शब्द का ऑपोजिट शब्द लिखना है. दैट मीन्स के इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो चेंज होना चाहिए नहीं. फॉर एग्जाम्पल दे डिड नॉट अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे डिड नॉट दिया है, इसलिए ये सेंटेंस नेगेटिव है. डिड नॉट दिया है तो क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है. सो हाउ टू चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव कैसे करेंगे, तो दे फेल टू. तो देखो डिड नॉट की जगह यहाँ पे फेल टू लगाया. क्या लगाया, यहाँ पे फेल टू लगाया, फ्रेज लगाया फेल टू अंडरस्टैंड, मतलब वो समझने में निष्फल रहा. यहाँ पे क्या है, सेंटेंस दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब वो समझ पाया नहीं, वो समझ पाया नहीं. तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने इसकी जगह फ्रेज यूज किया फेल टू. तो फेल टू का मतलब वो समझने में निष्फल रहा. तो दे फेल टू अंडरस्टैंड मतलब वो समझने में निष्फल रहा, असफल रहा. इट मीन्स कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन इसकी जगह फ्रेज यूज किया, और सेंटेंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग बिल्कुल सेम का सेम रहा. ही नो लॉन्गर कंपोजिस पोएम, मतलब बहुत लंबे समय से वो पोएम कंपोज करते हैं नहीं. तो यहाँ पे ही हैज स्टॉप, मतलब उन्होंने बंद कर दिया, अभी कंपोज नहीं करे, बंद कर दिया. तो ही हैज स्टॉप कंपोजिंग पोएम, तो यहाँ पे स्टॉप यूज़ किया, नो लॉन्गर की जगह क्या यूज़ किया, स्टॉप. तो ही हैज स्टॉप कंपोजिंग पोएम, मतलब उन्होंने पोएम कंपोजिंग करना बंद किया. तो यहाँ पे मीनिंग यही हुआ ना कि नो लॉन्गर कंपोजिस पोएम, मतलब वो बहुत समय से वो कंपोज करने पोएम कंपोज करते नहीं है, इसका मतलब कि उन्होंने बंद कर दिया. तो यहाँ पे ही हैज स्टॉप कंपोजिंग पोएम. तो दोस्तों यहाँ पे मीनिंग वही का वही है, लेकिन इसकी जगह हम दूसरा शब्द या शब्द समूह या फ्रेज यूज करते हैं. नेगेटिव एंड अफर्मेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस. देखो अभी ऐसे जो शब्द है, कई शब्द है या फ्रेज है जो हम नेगेटिव शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज करते हैं, उसका टेबल है, वो टेबल आपको लर्न करना है. मैनी नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव अफर्मेटिव इक्विवेलेंट्स. देखो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव शब्द या शब्द समूह है जिसका बिल्कुल सेम समान ऐसा इक्विवेलेंट वर्ड है, अफर्मेटिव वर्ड से. अफर्मेटिव इक्विवेलेंट वर्ड है जो नेगेटिव वर्ड से, उसका अफर्मेटिव इक्विवेलेंट उसके समान जो शब्द है वो शब्द हम सेंटेंस में यूज करते हैं अफर्मेटिव बनाने के लिए. तो हियर सम ऑफ देम विच यू वुड डू वेल. यहाँ पे जो दिए हैं वो अच्छी तरह से आप लर्न या रिमेंबर मतलब याद करोगे. आपको क्या करना है, उसको लर्न करना है, याद करना है. तो आपको ये सेंटेंस इजीली आपको कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है नेगेटिव में से वो सीखना है. तो आपको ये शब्द, ये जो टेबल है वो शब्द है, वो शब्द को अच्छी तरह से उसको लर्न करना पड़ेगा. अगर नहीं करोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं. सो हियर नेगेटिव वर्ड्स. देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं दोस्तों. यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव वर्ड दिए हैं और इसके सामने इक्विवेलेंट्स मीनिंग दिए है, उसके समान अफर्मेटिव वर्ड्स दिए हैं. यहाँ पे देखो डू नॉट है,
तो डू नॉट दिया है सेंटेंस में, तो आपको उसकी जगह फेल टू, रिफ्यूज टू, अगर कुछ चीज़ में मना किया तो रिफ्यूज टू लिख सकते हो, और अगर कोई काम में निष्फल रहा तो फेल टू लिख सकते हो। देखो रिफ्रेन फ्रॉम उससे बचना, एब्सटेन फ्रॉम भी उससे वंचित रहना, उससे बच के रहना, वो भी हम लिख सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस में ऐसा कोई मीनिंग आया तो मीनिंग के जैसा हम लिख सकते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम उससे बच गया, उससे वंचित रहना, बच गाना। एब्सटेन फ्रॉम का भी मतलब यही होता है। तो ऐसे शब्द का मीनिंग हमको अगर समझ में आएगा तो हम उसका जो नेगेटिव वर्ड्स का जो हम अफर्मेटिव शब्द लिख पाएंगे। कब? जब उसका मीनिंग हमको समझ में आएगा तो दोस्तों ये जो टेबल है, ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। नेवर दिया है तो नेवर का हम ऑलवेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑलवेज। द फर्स्ट टाइम भी लिख सकते हैं, बराबर, या द ओनली टाइम भी लिख सकते हैं, या श्योरली लिख सकते हैं। डिड नॉट हैव, अगर ऐसा शब्द दिया है डिड नॉट हैव, तो वॉज विदाउट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो वॉज विदाउट, मतलब इसके बिना। वॉज डिप्रीव्ड ऑफ, वॉज डिप्रीव्ड ऑफ, ये भी हम लिख सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है डिप्रीव्ड ऑफ मतलब उससे वंचित रहना, उससे दूर रहना, ये भी हो सकता है। नो मोर या नो लॉन्गर, जैसे आपको आगे बताया, तो स्टॉप होता है। क्या होता है? स्टॉप, या एंडेड मतलब एंड होना। नथिंग तो एनीथिंग, कुछ नहीं। समथिंग या समथिंग हम लिख सकते हैं। नॉट ऑलवेज का हम समटाइम्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समटाइम्स। नॉट द ओनली वन, नॉट द ओनली वन का हम लिखते हैं अदर या बिसाइड्स, दूसरे या उसके अलावा। नो अदर का द ओनली, फक्त यही। नॉट मोर देन, नो मोर एंड नथिंग। नॉट मोर देन मतलब उससे ज़्यादा नहीं, नो मोर ज़्यादा नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, उसका होगा ओनली। मोर देन और नन ऑफ का होता है ऑल। मोर देन या नन ऑफ का होता है ऑल। डू नॉट नो का एम आर, अनएवर ऑफ, अनएवर ऑफ मतलब उससे अवेयर नहीं है, उसके हम जानकारी नहीं है, उसको बोले डू नॉट नो। नॉट एनीथिंग तो एवरीथिंग। नॉट ऑफन तो रेयरली, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी। कैन नॉट हेल्प तो हैव टू मस्ट। कैन नॉट हेल्प दिया है सेंटेंस में तो क्या करेंगे हम? हैव टू मस्ट। हैव टू या मस्ट, हैव टू हो गया या मस्ट। नथिंग बट तो ओनली, और नो वन का एवरी वन। नॉट ऑल दिया है तो सम ऑफ। तो ये जो शब्द है, ये शब्द आपको क्या करना है? उसको अच्छी तरह से लर्न करना है दोस्तों। अगर आप अच्छी तरह से उसको लर्न करोगे तो ही आपको ये नेगेटिव सेंटेंस में से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आपको समझ में आएगा। तो लेट वी स्टार्ट हाउ टू डू नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलो दोस्तों हम नेगेटिव में से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं वो हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। Let me start. The first one example. By removing no, not, देखो कैसे करेंगे हम? By removing no, not मतलब short form anti, none, nothing, nobody, ये nobody ये शब्द सब नेगेटिव वर्ड से, नेवर एटसेट्रा, एंड अ वर्ड ऑपोजिट इन and the word opposite in meaning। तो ऑपोजिट वर्ड भी मीनिंग में जो ऑपोजिट है वो भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, दीज
एप्पल्स आर नॉट रॉ, रॉ मतलब कच्चा। दीज एप्पल्स आर नॉट रॉ, मतलब ये जो एप्पल है ये कैसे नहीं है, रॉ मतलब कच्चे नहीं है। तो हमको अगर उसका क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, नॉट दिया है मतलब नेगेटिव है, रो मतलब कच्चा। तो हम ये जो क्लू वर्ड है वो रो है, तो उसका हम ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे। तो दीज एप्पल्स आर राइप, क्या लिखेंगे, दीज एप्पल्स आर, यहाँ पे देखो रो का ऑपोजिट वर्ड है वो राइप, मतलब क्या होगा, पक्का। तो दीज एप्पल्स आर राइप मतलब ये एप्पल्स कैसे हैं, पक्के हैं, कच्चे नहीं है तो पक्के हैं। चलो सेकंड एग्जांपल, हीज फीट आर नॉट क्लीन, हीज फीट आर नॉट क्लीन मतलब उसके पैर है वो क्लीन नहीं है। तो सीधे सीधा हीज फीट आर नॉट क्लीन मतलब अच्छे नहीं है, क्लीन नहीं है, तो कैसे है, डर्टी। हीज फीट आर डर्टी, तो उसके फीट कैसे है, डर्टी है। थर्ड एग्जाम्पल, शी हैड नथिंग इन हर हैंड, शी हैड नथिंग इन हर हैंड मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो उसके हाथ कैसे है, खाली। तो खाली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्प्टी, क्या शब्द यूज़ करते हैं, एम्प्टी। तो हर हैंड्स वर, उसके हाथ कैसे थे, एम्प्टी थे मतलब खाली थे। तो हम नथिंग मतलब कुछ नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या शब्द यूज़ करते हैं, एम्प्टी मतलब खाली। तो नथिंग ये नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव वर्ड्स यूज कर, हम क्या बताता है, नेगेटिव मीनिंग बताता है। तो अफर्मेटिव में हमने क्या लिया, उसके लिए ऑपोजिट वर्ड्स एम्प्टी लिया। यहाँ पे देखो दीज एप्पल्स आर नॉट रो, यहाँ पे नेगेटिव शब्द है, रो मतलब कच्चा, तो उसका हमने क्या किया, ऑपोजिट वर्ड लिया, दीज एप्पल्स आर राइप। हीज फीट आर नॉट क्लीन, यहाँ पे नहीं है, क्लीन नहीं है मतलब डर्टी है, तो हीज फीट आर डर्टी, तो क्लीन की जगह हमने डर्टी यूज़ किया। शी हैड नथिंग इन हर हैंड मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं था, तो उसके हाथ खाली थे, तो हर हैंड्स वर एम्प्टी। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट पीरियड। जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।